पेरिस ओलंपिक में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको लेकर के उत्सुकता बनी हुई है कि बॉक्सिंग में एक महिला दूसरी महिला के साथ खेल रही थी या फिर एक पुरुष एक महिला के साथ बॉक्सिंग कर रहा था। इसको लेकर बहुत सारे सवाल मन में हैं और इसी को समझने के लिए इस वक्त मैं एम्स में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खड़गावत, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में इस वक्त कार्यरत हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। और सर, जिस तरीके की ये पूरी घटना सामने आई है उसमें सवाल सबके जहन में ये है कि आखिर कोई महिला थी या पुरुष था, क्योंकि हार्मोन को लेकर सवाल हुआ कि टेस्टोस्टेरोन एक महिला में ज्यादा था, तो क्या वो पुरुष था? तो मुझे यहाँ ये आपसे समझना है कि एक व्यक्ति में अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है या टेस्टोस्टेरोन मौजूद है तो वो महिला है या पुरुष है, और महिलाओं और पुरुषों में कौन कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं? महिलाओं में और पुरुष में सारे हार्मोन अधिकतर बराबर होते हैं, लेकिन दो हार्मोन हैं कि जो दोनों में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। पुरुषों में एंड्रोजन, जिसका मुख्य हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है। महिलाओं में इसके विपरीत एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो कि फीमेल हार्मोन है, उसका लेवल ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों में एस्ट्रोजन नहीं होगा और महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, लेकिन उनका रिलेटिव अमाउंट बहुत कम होता है। जैसे पुरुषों में है तो टेस्टोस्टेरोन 80% टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से आता है, और महिलाओं में अधिकतर जो एस्ट्रोजन है वो ओवरीज से आता है। अब जो थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से आता है, और पुरुषों में जो थोड़ा सा एस्ट्रोजन है वो भी वहीं से आता है। सो इसलिए बिल्कुल जीरो नहीं होता है, लेकिन जो मेन हार्मोन है जो दोनों में महिला और पुरुष का डिफरेंस करता है वो टेस्टोस्टेरोन है, और महिलाओं को जो महिला बनाता है वो हार्मोन एस्ट्रोजन है। जी, क्योंकि इस खेल में, बॉक्सिंग में, जो दूसरी महिला थी उन्होंने ये कहा कि ये कोई फीमेल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से मुक्के चल रहे थे 46 सेकंड में वो मैच जीत गई। तो क्या टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से किस तरीके की शारीरिक चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस क्या विजिबल होते हैं या नहीं होते हैं? महिलाओं में अगर सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, जो कि किसी भी कारण से बढ़ सकता है, या महिला बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रही है, सो उसमें कुछ डेवलपमेंट ऐसे धीरे धीरे होने शुरू होते हैं जिससे महिला का पुरुष के फीचर्स डेवलप होते हैं। जैसे कि चेहरे पे बाल आना, दाढ़ी मूंछ का आना, उनके अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो पीरियड्स इससे रुक जाते हैं, उनकी मसल्स का डेवलपमेंट, मसल्स स्ट्रांग हो जाती है, बोन्स मजबूत हो जाते हैं। तो इस तरह के चेंजेस हैं जो महिलाओं में शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा और कई भी चेंजेस हैं, मुख्य तौर पे ये चेंजेस जो महिलाओं में हो सकते हैं, क्योंकि इससे टेस्टोस्टेरोन से मसल डेवलपमेंट बढ़ता है, तो ये हो सकता है कि उनकी मसल पावर, जो भी टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, मसल पावर ज्यादा बढ़ जाए। क्या ऐसी महिलाओं में जिनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, क्या वो ट्रांसजेंडर के कैटेगरी में आते हैं? और अगर वो नहीं आते हैं तो ट्रांसजेंडर और ऐसे महिलाओं में क्या फर्क होता है? ट्रांसजेंडर और महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन बढ़ना दोनों बिल्कुल अलग अलग एरिया हैं। ट्रांसजेंडर बिल्कुल अलग एरिया है, वहां पे एक इंडिविजुअल जो होता है, बिल्कुल जो उसका जन्म का सेक्स है वो उसी सेक्स में रहता है, नॉर्मल एकदम, सारे कैरेक्टर्स उसके नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि वो दूसरे सेक्स में जाएं। तो उसके लिए क्योंकि उनका खुद का टेस्टोस्टेरोन, अगर महिला है और पुरुष बनना चाहती है तो खुद का टेस्टोस्टेरोन तो है नहीं, तो हमें उनको बाहर से टेस्टोस्टेरोन देना होता है, तब जाके उनमें ये चेंजेस डेवलप होते हैं। और उनका जो खुद का एस्ट्रोजन लेवल है उसको हमें रोकना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है, ताकि फीमेल के जो फीचर्स हैं वो रिग्रेस हो जाए। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, तो महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो सकता है। वो अधिकतर केसेस में इस तरह से ज्यादा होता है कि उनमें टेस्टोस्टेरोन की ऐसी हार्मोन की बीमारी होती है जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। और जो सबसे कॉमन बीमारी है जो महिलाओं में देखने को मिलती है जहां टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, वो कोंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है, जहां एड्रिनल ग्लैंड में एक एंजाइम की कमी की वजह से हार्मोन लेवल बढ़ जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़े हुए होते हैं। जो कि इस तरह के हमारे यहाँ भी काफी केसेस हैं जिन्हें हम ट्रीट करते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है।
और भी कई हार्मोन की बीमारियां हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, या कई बार बॉडी में ऐसा ट्यूमर हो जाता है कि जो कि ओवरी का ट्यूमर है, एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है, वो एकदम से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना शुरू करता है, तो उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो सकते हैं। सर, ऐसे खेलों में जो देखा गया है, जिसको लेकर विवाद हो गया है, तो क्या ऐसे खिलाड़ियों पर पाबंदी है कि अगर उसके टेस्टोस्टेरोन बढ़े हुए हैं, मान लीजिए कि जेनेटिकली भी बढ़े हुए हैं, तो क्या मापदंड होता है? टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए महिलाओं में ज्यादा है, इसके लिए बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल मेजर होता है और एक लेवल तक बताया जाता है कि इस लेवल से अगर ज्यादा होगा तो इन पे ये रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, और इस लेवल से अगर ज्यादा होगा तो वो बिल्कुल एज ए महिला पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और वाडा की ये गाइडलाइंस है, और कोई भी खिलाड़ी अगर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है तो ये पक्का है कि उसका पहले से चेक हो चुका है, उसका लेवल सारा मेजर होता है, सीधा वहां पे जाके नहीं कर सकते। और जैसे ही वो मैच खत्म होता है उनकी वैसे भी डोपिंग के लिए टेस्ट होती है। तो और इसको पकड़ना कि अगर महिला ने जानबूझ के बाहर से लिया हुआ है मसल पावर को बढ़ाने के लिए, तो वो बहुत ही आसान तरीका है, उससे बिल्कुल क्लियरली पता चल सकता है और उस पर भी बैन भी लग सकता है। जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं उसे हमें नहीं पता है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है तो किस कैटेगरी में और किस कारण में, तो इस पे हम बता नहीं सकते हैं कि क्यों उनका बढ़ा हुआ है या नहीं। सर, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि बहुत सारे खेल हैं, जैसे एथलीट है, जैसे रनिंग के खेल होते हैं, ऐसे में कोई भी महिला है, अगर फिजिकली वो महिला है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, तो क्या उनको अलाउ किया जाता है? क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या मापदंड होते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को मापा जाता है कि इस मारक तक आप अलाउड हैं? इस तरीके की भी कोई चीजें होती हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें क्लियर गाइडलाइंस बनी हुई है कि एक नॉर्मल महिला में अगर टेस्टोस्टेरोन की लिमिट डिसाइडेड है कि अगर इससे ज्यादा होगा तो आपको डिटेल एग्जामिनेशन में जाना पड़ेगा, और उसमें कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन अगर ज्यादा है तो उसमें अलाउड नहीं है, जैसे जो फास्ट रनिंग है, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर है, 400 मीटर है, इनमें उनको अलाउड नहीं है। लेकिन मिडिल डिस्टेंस रेस है 800 या इससे ज्यादा, उसमें इनको अलाउ किया हुआ है, वो भी एक लेवल तक अलाउ किया हुआ है, और एक कट ऑफ से ऊपर अगर आपका लेवल है तो आपको फिर किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। सो इस तरह की गाइडलाइंस है, और ये गाइडलाइंस बॉक्सिंग में है या नहीं है ये कहना मुश्किल है, ज्यादा इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और वाडा के पास इस तरह की जानकारी। एक सवाल ये भी बताए सर कि जैसा ये गेम था बॉक्सिंग का, इसमें जाहिर तौर पर आपने कहा कि बहुत सारी चेकिंग होती है, तमाम तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाता है। क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई व्यक्ति, यानी मैं व्यक्ति इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी फिलहाल इसको लेकर बहुत विवाद है, अगर वो महिला है, फिजिकल उसका अपीयरेंस महिला है, लेकिन उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ी हुई है जो कि मानक क्षमता से मारक क्षमता तक है उसकी, तो क्या उसको अलाउ कर सकते हैं एक महिला से गेम खेलने के लिए? हाँ बिल्कुल, उनको अलाउ किया जा सकता है। इनमें कुछ वाडा के रेस्ट्रिक्शन है, उन रेस्ट्रिक्शन के लगाते हुए उसके अंदर में उनको अलाउ किया जा सकता है। तो ये सारा अंडर रेगुलेशन होता है, और किसी भी एथलीट के लिए कि जो ओलंपिक खेलने जा रहा है और उनका ब्लड टेस्ट नहीं हुआ हो, ऐसा संभव होता नहीं है, ऐसा यूजुअली होता है। सवाल ये करूंगी कि अगर इस तरीके का कोई महिला है जिसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है और वो दूसरी महिला के साथ मैच खेल रहा है, तो क्या अपने दूसरे पार्ट को वो बताना जरूरी होता है या नहीं होता है? इस बारे में डेफिनेटली वाडा की गाइडलाइन होगी जो उन्होंने पहले बता रखा होगा, और इसमें कहना मुश्किल है कि पहले वो डिक्लेयर करते नहीं होते, लेकिन ये सारे केसेस अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होते हैं। सो इनको ये नहीं कह सकते कि एकदम से ऐसा हो गया, वो सारा निश्चित तौर पर वाडा की नॉलेज में हुआ होगा। सर, आपने एक जानकारी दी थी कि 46XY ये जो चीज होती है वो क्या जन्मजात होती है या विद द एज आता है? ये नहीं, 46XY बीमारी नहीं, 46XY मेल है। मेल है? हाँ, एक मिनट, वो 46XY जेनेटिक स्ट्रक्चर है, वो मेल है। 46XY इसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए, मैं क्या सवाल करूँ इसमें? तो इसमें कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई महिला जो महिला की तरह से लड़ रही है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि वो महिला नहीं हो, पुरुष हो? सर, ऐसी कोई संभावना है कि कोई महिला खेल रही है और उसका महिला की तरह सब कुछ है, लेकिन जब वो उसके एक्शंस होते हैं तो वो पुरुष की तरह होते हैं, वो संभव है क्या?
ऐसा आमतौर पे नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी हार्मोन की बीमारियां हैं जिसमें उनका जो जेनेटिक टाइप है 46XY है, यानी उनका स्टार्ट आदमी की तरह से हुआ था, लेकिन हार्मोन की प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने वो आदमी की तरह से नहीं रहे, उनका डेवलपमेंट महिला की तरह से हुआ था। ये एक बहुत ही अनकॉमन एंडोक्राइन प्रॉब्लम है जिसमें हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। ऐसा संभव होता है, लेकिन इंटरनेशनल पूल पे ये सारी चीजें पहले ही पता चल जाती हैं, क्योंकि उनके ब्लड में ऐसे हार्मोन के चेंज होते हैं जो आसानी से पता किए जा सकते हैं। सो इंटरनेशनल पूल तक पहुंचने के लिए उनको कई लेवल पे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जहां ये प्रॉब्लम पहले ही पता चल जाती है। जी, अंतिम सवाल करूंगी, विश्व भर में और इंक्लूडिंग भारत ऐसे कितने केसेस होते हैं और ऐसे केसेस को लेकर के किस तरीके का एक्शन लिया गया है? एक्शन जो लेने की बात है वो होता है कि आप जानबूझकर अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किसी तरह की अगर हार्मोन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो उनमें बहुत निश्चित रूप से ऐसा एक्शन होता है। और काफी सारे लोग टेस्टोस्टेरोन लेते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, मसल ज्यादा डेवलप हो जाए, लेकिन ये पता करना बहुत आसान है, बहुत इजीली एक यूरिन सैंपल से पता कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। इसलिए आजकल लोग टेस्टोस्टेरोन नहीं लेते हैं, लेकिन इससे इस तरह की मिली जुली काफी सारी दवाइयां हैं। लेकिन जो गाइडलाइंस आजकल चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आप बाहर से कुछ भी लेते हैं तो आसानी से पकड़ा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ में होता है, ऐसी सारी कंट्रीज के साथ में ऐसा डिटेक्ट होता है कि वो कुछ लोग अपने को जबरदस्ती अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, गोल्ड मेडल लेने के लिए ड्रग से अब्यूज लेते हैं। भारत में भी एक केस हुआ था जिसके बाद ट्रिब्यूनल में उसको किया गया था। सर वो पूरी घटना कैसे थी, क्या थी? सो हमारे एक स्पोर्ट्स उसमें दवाई बाहर से नहीं ली गई थी, महिला ने जो कि एक एथलीट थी उनके साथ ऐसा हुआ था कि हार्मोन लेवल एबनॉर्मल थे। जब वो पता चला तो उनको शुरू में बैन किया गया क्योंकि उस तक रेगुलेशन नहीं थे। फिर बाद में पता चला कि ये हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से है, सो उन्होंने केस भी जीता और उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से हमें समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया, जिसको लेकर के उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर वो महिला है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है। तो यहाँ डॉक्टर खड़गावत ने बहुत ही ले मैन लैंग्वेज में कहें या इस तरीके से कहें कि बहुत कॉमन शब्दों में ये समझा दिया कि देखिए ये समस्या वर्ल्ड ओवर है, जेनेटिकली भी ये समस्या होती है और इसमें कोई छुपाने जैसी कोई बात नहीं होती है, किसी के साथ भी हो सकता है, वो महिला ही है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से उसके एक्शन जो है वो मेल की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।